Hello everyone. So today's topic is electric potential. इस टर्म को डिस्कस करने से पहले हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. सपोज कोई चाइल्ड है जो प्लेग्राउंड में स्लाइड ले रहा है. ठीक है. सो जब वो चाइल्ड स्लाइड लेगा उसकी बॉडी रब होगी स्लाइड के साथ. तो हमें पता है रबिंग क्या है. मेथड ऑफ चार्जिंग मीन्स स्लाइड लेने के बाद चाइल्ड की बॉडी पर एक नेट चार्ज डेवलप हो जाएगा. ठीक है. एंड जब उस चाइल्ड को कोई अनदर पर्सन अप्रोच करेगा तो उस पर्सन के लिए सिचुएशन डेंजरस होगी. बिकॉज जैसे ही वो चाइल्ड को टच करेगा वो एक इलेक्ट्रिक शॉक एक्सपीरियंस करेगा. रैदर वो स्टैटिक होगा बट वो एक इलेक्ट्रिक शॉक एक्सपीरियंस करेगा. ठीक है. सो ये इलेक्ट्रिक शॉक उस पर्सन को ही क्यों लगा, चाइल्ड को क्यों नहीं लगा. ठीक है. तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में. ओके. सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, इसे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे. कल के जो न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व किए वो किसके रिलेटेड थे, इलेक्ट्रिक फील्ड के. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी. मीन्स कल के न्यूमेरिकल्स एक वेक्टर क्वांटिटी के रिलेटेड थे. एंड उन न्यूमेरिकल्स में हमने काफ़ी क्लोज्ड सिस्टम्स भी सॉल्व किए थे, जैसे स्क्वायर एंड ट्रायंगल सॉल्व किया था. एंड उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए हमने कौन सी अप्रोच यूज़ की थी, वेक्टर अप्रोच. हमने वेक्टर मेथड यूज़ किया था उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. हम क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ड्रॉ कर रहे थे हर न्यूमेरिकल में. एंड डायरेक्शन ड्रॉ करने के बाद मैग्नीट्यूड से उसे क्या कर रहे थे, सॉल्व. ठीक है. हमने यही कॉन्सेप्ट यूज़ किया था कल. तो हम कौन सा मेथड यूज़ कर रहे थे, वेक्टर मेथड. मीन्स हमारी अप्रोच क्या थी, वेक्टर अप्रोच. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फ़ायदा क्या है, ये किसी भी क्लोज्ड सिस्टम की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारी अप्रोच को चेंज कर देता है. इसमें हम किसी भी क्लोज्ड सिस्टम को वेक्टर अप्रोच से सॉल्व नहीं करते बिकॉज वो कॉम्प्लेक्स है. इसमें हम स्केलर अप्रोच से किसी भी क्लोज सिस्टम की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें क्या हेल्प कर रहा है, वो हमारी अप्रोच को चेंज कर रहा है. हम वेक्टर मेथड से सीधा किस मेथड में आ रहे हैं, स्केलर मेथड में. ठीक है. सो इसकी हिस्ट्री में मैंने लिखा है, इसमें हम रिलेट करते हैं फोर्स को एनर्जी के साथ. फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, और एक वेक्टर क्वांटिटी को हम एसोसिएट कर रहे हैं एनर्जी मीन्स स्केलर क्वांटिटी के साथ. तो इसका फ़ायदा क्या है, हमें अप्रोच चेंज करने से होगा क्या कि जो भी हमारे पास क्लोज्ड सिस्टम्स होंगे जिनमें बहुत सारी फोर्सेस या बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड्स इन्वॉल्व होंगी, उनको हम स्केलर अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं. एंड वो अप्रोच क्या होगी हमारी, वहाँ पर हम सिंपली अप्लाई करेंगे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ठीक है. इस प्रिंसिपल से हम किसी भी क्लोज्ड सिस्टम की प्रॉब्लम को, चाहे वो कैसी भी हो, उसे सॉल्व कर सकते हैं, चाहे उसमें कितनी भी फोर्सेस हो, कितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड्स हो. ठीक है. सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का. फोर्स को रिलेट करेंगे हम एनर्जी से. मीन्स जिस भी जगह हम वर्ड फोर्स यूज़ कर रहे थे वहाँ हम अब कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, एनर्जी. एंड कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. ओके. सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करने से पहले हमें एक टर्म पता होनी चाहिए, दैट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. सो ये टर्म है क्या, इट इज़ डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving a unit positive test charge from one point to another against electric field. So electric potential difference क्या है, वर्क डन. कौन सा वर्क डन, जो हम किसी टेस्ट चार्ज पर कर रहे हैं जब हम उसे मूव करते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. बट कंडीशन क्या है, ये वर्क डन हमें किसके अगेंस्ट करना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट. ओके. सो इसे हम डिस्कस करते हैं पहले. सो सपोज हमारे पास O पॉइंट पर सोर्स चार्ज पड़ा हुआ है प्लस Q. एंड इस O पॉइंट से किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर A पॉइंट पर हमारे पास पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q0 पड़ा हुआ है. ठीक है. सो हमें पता है सोर्स चार्ज की फील्ड कंसिडरेबल होती है बट टेस्ट चार्ज की अपनी फील्ड क्या होती है, नेग्लिजिबल.
ठीक है। सो इस चार्ज की अपनी तो कोई फील्ड है ही नहीं, तो क्या होगा, ये टेस्ट चार्ज इस चार्ज के कारण फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। किस डायरेक्शन में, सी ये एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। सो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में है तो ये चार्ज इस पर फोर्स भी किस डायरेक्शन में लगाएगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में। मीन्स सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, रिपेल। ठीक है, इसे एक और कॉन्सेप्ट से समझ लेते हैं। सी सपोज हम पहले चार्ज को रख रहे हैं ए पोजीशन पर, कौन से चार्ज को, टेस्ट चार्ज क्यू नोट को। फिर हमने इसे रखा बी पोजीशन पर। ठीक है, सी हियर बी पोजीशन जो है वो ओ पॉइंट के क्लोज है। सो इस पोजीशन पर जो टेस्ट चार्ज है वो ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। कौन सी फोर्स, जो सोर्स चार्ज उस पर लगाएगा। ठीक है, एंड ए पोजीशन पर टेस्ट चार्ज जो है वो कम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा एज ए पोजीशन ओ पॉइंट से दूर है थोड़ी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, बी पॉइंट पर इस चार्ज की एनर्जी, कौन सी एनर्जी, रिपेल करने की एनर्जी ज़्यादा है, एंड ए पॉइंट पर इस चार्ज की एनर्जी, कौन सी, रिपेल करने की एनर्जी क्या है, कम है। ठीक है, सो पोजीशंस को अगर हम देखें तो बी पोजीशन पर एनर्जी ज़्यादा है, ए पोजीशन पर एनर्जी कम है। सो इसी एनर्जी को हम कौन सी एनर्जी बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, एंड डेफिनेशन में क्या लिखा था, वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के। ठीक है, सो अब हम वही करेंगे, हम इस टेस्ट चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक डिस्प्लेस कराएंगे। ठीक है, अब इसे ध्यान से समझना, ये सोर्स चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, आउटवर्ड। बट हम इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को कैसे मूव करवा रहे हैं, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। तो वही तो मैंने डेफिनेशन में लिखा था कि वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, सो जितना भी वर्क डन होगा इस चार्ज को ए पोजीशन से बी पोजीशन तक लाने में, वो किसके इक्वल होगा, इन दोनों पोजीशंस के पोटेंशियल डिफरेंस के। ओके, सो अब हम लिखेंगे इसे कैसे, सी वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, किस पर ये वर्क डन हुआ, यूनिट चार्ज पर। सो डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इज इक्वल टू डिफरेंस इन पोटेंशियल बिटवीन दैट पॉइंट्स। सो हमारे पॉइंट्स कौन से थे, बी एंड ए। किस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा थी, बी पॉइंट पर। किस पॉइंट पर कम थी, ए पॉइंट पर। तो हमने वी बी, वी क्या है, पोटेंशियल एट बी, माइनस कर दिया पोटेंशियल एट ए। ठीक है, सो ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली लिखा है। इसे रिपीट करती हूँ, सी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, किसके इक्वल होगा, वर्क डन, ये वर्क डन है। वर्क डन किस पर करेंगे हम, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर। सो वर्क डन को डिवाइड कर दिया क्यू नोट से, एंड वर्क डन करेंगे कैसे, उस चार्ज को मूव करवाएंगे वन पॉइंट, वो पॉइंट कौन सा है, ए, कहाँ तक मूव करवाएंगे, अनदर पॉइंट, अनदर पॉइंट क्या था हमारा, बी। ठीक है, यहाँ पर वी बी माइनस वी ए ही क्यों किया है, बिकॉज हमें फाइनल पोजीशन के पोटेंशियल से माइनस करना है इनिशियल पोजीशन का पोटेंशियल। तो फाइनल पोजीशन क्या थी, बी, इसीलिए यहाँ हमने वी बी माइनस वी ए किया है। ठीक है, सो ये है रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। इसके और भी बहुत सारे मेथड्स हैं लर्न करने के, बट मुझे ये इजी वाला लगता है, तो आप भी ऐसे करेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। एक तो यूनिट है इसका वोल्ट, सेकंड पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल था, वर्क बाय चार्ज। तो वर्क के यूनिट्स जूल, डिवाइडेड बाय चार्ज था, हमने यहाँ कूलम इनवर्स लिख दिया है। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की हेल्प से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन लिखेंगे। So work done in moving a unit positive test charge from infinity to a point against electric field क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, वो भी वर्क डन था, किस पर, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर। ये भी वर्क डन है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में क्या था,
फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। बस इसमें चेंज क्या है, इसमें हम वर्क डन करेंगे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर एंड उसे मूव करवाएंगे फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट, ठीक है। एंड ये भी वर्क डन किसके अगेंस्ट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा इनिशियल पॉइंट क्या होगा, इन्फिनिटी। पोटेंशियल डिफरेंस में हमारा इनिशियल पॉइंट क्या था, ए, ठीक है। सो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, V इज इक्वल टू वर्क बाय चार्ज। प्रीवियस केस में क्या था, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस था, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क बाय चार्ज आ रहा था, ठीक है। सो सी ये फॉर्मूला कैसे आया, पहले तो हम वो डिस्कस करेंगे। सो वही सेम कंडीशन लेंगे, ओ पॉइंट पर हमारा सोर्स चार्ज है, ठीक है। एंड अब हमारा चार्ज किस पॉइंट पर है, इन्फिनिटी। हम वही सेम डायग्राम बना रहे हैं, वही ए पॉइंट है, बट अब हम मान रहे हैं ए पॉइंट कहाँ पर है, इन्फिनिटी, ठीक है। बच्चों को बहुत सी मिसकंसेप्शंस होती हैं इस इन्फिनिटी के बारे में, ठीक है। इन्फिनिटी है क्या, बच्चों को लगता है बहुत दूर से हम चार्ज को लेकर आ रहे हैं, नहीं। इन्फिनिटी का मतलब यहाँ पर ये है कि हम सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड से, मीन्स इसकी पहुँच से बाहर हैं, ठीक है। सपोज इस सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तक है, तो इस लाइन के बाहर कोई भी पॉइंट ले लें, वो इस चार्ज के लिए क्या होगा, इन्फिनिटी, बिकॉज इस चार्ज की रेंज से वो पॉइंट क्या है, बाहर। तो हम उस पॉइंट को क्या बोल देंगे, इन्फिनिटी, ठीक है। सो ये ए पॉइंट क्या है, इन्फिनिटी। इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट इस सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर लाई कर रहा है, ठीक है। मीन्स इस सोर्स चार्ज का यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिकल इफेक्ट एक्सपीरियंस नहीं हो सकता, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है। अगर इसका कोई भी इलेक्ट्रिकल इफेक्ट यहाँ एक्सपीरियंस ही नहीं हो सकता, मीन्स इसकी पोटेंशियल एनर्जी या इसका पोटेंशियल इस पॉइंट पे कितना होगा, ज़ीरो। बिकॉज इस पॉइंट पर जिसे हम इन्फिनिटी मान रहे हैं, इस चार्ज का कोई इफेक्ट नहीं है, इस पॉइंट पर इस चार्ज की कोई भी एनर्जी नहीं है टेस्ट चार्ज को रिपेल करने की। तो इस ए पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, ज़ीरो। VA कितना आ गया अब, ज़ीरो, ठीक है। सो जब हम इन्फिनिटी से टेस्ट चार्ज Q0 को मूव करवाएंगे एंड कैसे लेके आएंगे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये आउटवर्ड फोर्स लगाएगा, बट हम इस टेस्ट चार्ज को कैसे लेके आएंगे, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सपोज हम इस टेस्ट चार्ज को इस B पॉइंट पर ले आए, ठीक है, जो कहाँ है, इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में। सो इस पॉइंट पर इसका पोटेंशियल होगा, वो क्या होगा, VB। प्रीवियस केस में हम VB ले रहे थे, तो हम मान लेते हैं VB कितना है, V, ओके। सो प्रीवियस केस में हमारे पास फॉर्मूला था VB माइनस VA इज इक्वल टू वर्क फ्रॉम A टू B ऑन टेस्ट चार्ज, मीन्स डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज Q0, ठीक है। अब देखो VA कितना है, A पॉइंट इन्फिनिटी पर है, तो VA कितना है, ज़ीरो। सो ये ज़ीरो हो जाएगा। अगर ये टर्म ज़ीरो तो VB की वैल्यू क्या है, V, तो ये लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आ जाएगी, V। सो सी मैंने लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ भी V लिखा है और यहाँ भी V, एंड ये किसके इक्वल होगी, वर्क बाय चार्ज। अब वर्क A टू B नहीं हो रहा, तो इसे हम अकेला W लिखेंगे एंड डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज, ठीक है। सो ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसमें हम चार्ज को इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी का मतलब इस सोर्स चार्ज की रेंज से बाहर, ठीक है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की रेंज से बाहर से हम टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आएंगे, कैसे, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। और ऐसा करने में जो वर्क होगा चार्ज के ऊपर, वो क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओके। सो अब हम सिग्निफिकेंस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें क्या बताता है। सी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच डिटरमाइंस द फ्लो ऑफ चार्ज। तो ये हमें बताता है कि चार्ज कैसे फ्लो करेगा, ठीक है। दैट इज चार्ज विल फ्लो फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल इन केस ऑफ
पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। जब किसी बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो क्या करना चाहेगा, वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करना चाहेगा, ठीक है। सो ये आपको अब याद रखना है, ये हमें किसने बताया था, पोटेंशियल ने। सो इसे रिलेट करें फर्स्ट एग्जाम्पल से जो मैंने आपको दी, चाइल्ड वाली, कि जब चाइल्ड स्लाइड लेकर नीचे आएगा एंड कोई अनदर पर्सन जब उसे अप्रोच करेगा, चाइल्ड के पास अब चार्ज है तो वो किस पोटेंशियल पर है, हायर, एंड जो अनदर पर्सन उसे अप्रोच कर रहा है, लेट कि वो पर्सन न्यूट्रल है, तो वो किस पोटेंशियल पर है, लोअर पोटेंशियल पर। तो चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, हायर टू लोअर। इसी वजह से उस पर्सन को क्या लगता है, इलेक्ट्रिक शॉक, ठीक है। रेदर मैंने बताया है वो क्या होता है, स्टैटिक। एंड in case of negative charge it flows from lower potential to higher potential, ठीक है। इसके बारे में हम यूनिट 2 में भी डिस्कस करेंगे कि चार्ज तब ही फ्लो करेगा जब कोई पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, ठीक है। सो अभी के लिए आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं। सो नाउ वी विल डू एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि पोटेंशियल का एक्सप्रेशन क्या है, ठीक है। सो सपोज हमारे पास O पॉइंट पर एक प्लस क्यू पॉइंट चार्ज है एंड इन्फिनिटी पर क्या है हमारे पास, टेस्ट चार्ज। इन्फिनिटी का मतलब मैंने आपको बता दिया, इन्फिनिटी का मतलब बहुत दूर नहीं है, इसका सिंपली मतलब है कि इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर हमारा टेस्ट चार्ज पड़ा है, तो इसीलिए मैंने यहाँ लिख दिया है आउट ऑफ रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सो हमें क्या करना है, इस इन्फिनिटी पॉइंट से चार्ज को डिस्प्लेस करवाना है एंड किस पॉइंट तक लेकर आना है, इस P पॉइंट तक, जो इस चार्ज से कितने डिस्टेंस पर है, R डिस्टेंस पर, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया, इन्फिनिटी से टेस्ट चार्ज को डिस्प्लेस करवाया एंड A पोजीशन पर ले आए, ठीक है। अब A पोजीशन जो है हम मान लेते हैं वो इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, ठीक है। एंड कितने डिस्टेंस पर है ये इस चार्ज से, x डिस्टेंस पर, ठीक है। अब हम फर्दर क्या करेंगे, A पॉइंट से चार्ज को फिर से डिस्प्लेस करेंगे एंड P पॉइंट तक लेकर आएंगे, मीन्स हम फिर से वर्क करेंगे एंड इस चार्ज को डिस्प्लेस करेंगे एंड P पॉइंट पर लेकर आएंगे एंड फिर से हमारा वर्क जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट होगा इस चार्ज की। इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड्स होगी एंड इस चार्ज को हम डिस्प्लेस करा रहे हैं अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सो जैसे मैंने बताया कि ये A पॉइंट पर जो टेस्ट चार्ज है हमारा, ये इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ रहा है, तो ये हमारे पास दो चार्जेस हैं जिनमें कुछ डिस्टेंस है, तो इन दोनों में क्या लगेगी, फोर्स लगेगी एंड उस फोर्स को सबसे पहले हम लिखेंगे कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंगली। सो फोर्स बिटवीन प्लस क्यू एंड क्यू नॉट चार्ज इज F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहला चार्ज क्या है हमारे पास, Q, सेकेंड चार्ज Q नॉट एंड दोनों में डिस्टेंस क्या है, x, सो इसे डिवाइड करेंगे x स्क्वायर से। सो लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1, ओके। एंड let Q नॉट इज फर्दर डिस्प्लेस्ड थ्रू अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, ठीक है। अब हम Q नॉट को फर्दर डिस्प्लेस करेंगे बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, स्मॉल होगी dx, ठीक है। और ये डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट होगी। सो इन डायग्राम हमारा टेस्ट चार्ज A पोजीशन पर था, अब हम इन टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगाएंगे एंड इसे डिस्प्लेस करके B पोजीशन पर लाएंगे एंड डिस्प्लेसमेंट कितनी करेंगे, स्मॉल, जो क्या है dx। ये डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हो रही है। सी, ये एक पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में, मीन्स ये चार्ज इस चार्ज पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है। बट हम डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में करवा रहे हैं, इस डायरेक्शन में, मीन्स फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आपस में क्या है, एंटी पैरेलल। तो इन दोनों में एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। ये एंगल आप याद रखेंगे, ये हमें वर्क कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा, ठीक है। सो सी, इस चार्ज पर हम फोर्स लगा रहे हैं एंड इसे डिस्प्लेस कर रहे हैं। सो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क। अगर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल हो रही है तो वर्क भी कितना होगा, स्मॉल। तो अब हम स्मॉल वर्क को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है।
सो स्मॉल वर्क डन dw इज इक्वल टू, वर्क का फॉर्मूला आपको पता है, एफ वेक्टर इंटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट क्या थी वहाँ पर dx, सो dx वेक्टर। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ओपन करेंगे तो हमें एंगल चाहिए, एंगल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है, एंटी पैरेलल, सो cos 180 डिग्री आएगा इसके साथ। सो स्मॉल वर्क डन dw इज इक्वल टू एफ dx cos 180 डिग्री। cos 180 की वैल्यू क्या होती है, -1, सो स्मॉल वर्क डन किसके इक्वल आ जाएगा, -f dx। ठीक है, अब हम इक्वेशन 1 से f की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, सो स्मॉल वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी, -1/4πε0 q0/x² इंटू dx। ये फोर्स की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी है। ठीक है, सो ये तो है स्मॉल वर्क डन। हमें क्या चाहिए, टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन किसके लिए, चार्ज के लिए, जो हमें उसे डिस्प्लेस करवाने में लगा। एंड डिस्प्लेस कहाँ से करवा रहे थे चार्ज को हम, इनिशियली चार्ज कहाँ था, इन्फिनिटी पर, एंड उसे कहाँ लेकर आने वाले थे हम, पी पॉइंट पर। पी पॉइंट कितने डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस पर हमारे ओ पॉइंट से। इसे हम डायग्राम से भी देख लेते हैं। सी, इनिशियली टेस्ट चार्ज कहाँ पर था, इन्फिनिटी। हम इसे कहाँ लाने वाले थे, पी पॉइंट तक। पी पॉइंट इस ओ पॉइंट से कितने डिस्टेंस पर है, आर। सो हमें चार्ज को मूव करवाना है इन्फिनिटी टू आर तक। ठीक है, सो हमारी लिमिट्स क्या होंगी, इन्फिनिटी टू आर। ठीक है, सो टोटल वर्क डन को कैलकुलेट करने के लिए हम स्मॉल वर्क डन की इंटीग्रेशन करेंगे एंड लिमिट्स क्या होंगी हमारी, इन्फिनिटी टू आर। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप में हम dw की वैल्यू पुट करेंगे, यही वैल्यू है। ठीक है, एंड अब देखो इंटीग्रेशन हो रही है dx से, मीन्स x की इंटीग्रेशन होगी। रेस्ट फैक्टर कांस्टेंट है तो उसे हम इंटेग्रल से बाहर लिख लेंगे। सो मैंने -q0q/4πε0 को इंटेग्रल से बाहर लिख दिया है। सो इंटीग्रेशन किसकी होगी, 1/x² dx की। ठीक है, सो इसकी इंटीग्रेशन अब हमें करनी है। सो इसे पहले हम कैसे लिख सकते हैं, x⁻², रेस्ट फैक्टर सेम ही है। ठीक है, सो इंटीग्रेशन का मेथड आपको पता है, वर्क डन किसके इक्वल आएगा, ये फैक्टर एज इट इज। सो x⁻² की इंटीग्रेशन क्या होगी, x⁻² में 1 ऐड कर देंगे एंड इसी फैक्टर को हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे एंड क्लोज्ड ब्रैकेट्स लगा देंगे और लिमिट्स यहाँ पर आ जाएंगी, ये लोअर लिमिट एंड ये अपर लिमिट। इसे सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, x⁻1/-1, ये और ये माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो यहाँ पर क्या बचेगा, x⁻−1, इसे हम लिख सकते हैं 1/x। ठीक है, सो 1/x क्लोज्ड ब्रैकेट एंड लिमिट्स एज इट इज। अब हम लिमिट्स पुट करेंगे। सो सी हियर, ये वाला फैक्टर एज इट इज। अब 1/x में हम पहले अपर लिमिट पुट करेंगे x के प्लेस पे। सो ये क्या बन जाएगा, 1/r माइनस लोअर लिमिट क्या है, इन्फिनिटी। सो क्या आ जाएगा, 1/∞। ठीक है, एज 1/∞ कितना होता है, 0। सो ये फैक्टर तो गया, बचा क्या, 1/r। सो वर्क किसके इक्वल आएगा, q0/4πε0। इसे 1/r को मैंने यहाँ ऐसे लिख दिया है। सो लेट दिस बी इक्वेशन 2। वर्क तो हमने कैलकुलेट कर लिया, बट हमें एक्सप्रेशन किसका फाइंड करना है, पोटेंशियल का। और हमें पता है पोटेंशियल किसके इक्वल होता है, वर्क बाय चार्ज। कौन सा चार्ज, टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो वर्क की इस वैल्यू को हम डिवाइड करेंगे टेस्ट चार्ज से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पोटेंशियल। ओके, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू वर्क बाय टेस्ट चार्ज। तो वर्क की वैल्यू ये है, इसे डिवाइड करेंगे टेस्ट चार्ज से, Q0 कैंसिल हो जाएगा। सो पोटेंशियल कितना आएगा, 1/4πε0 Q/r। ओके, सो पोटेंशियल कैसे वेरी कर रहा है, इन्वर्सली वेरी कर रहा है ऑब्जर्वेशन पॉइंट के डिस्टेंस से। ठीक है, सो अगर मुझे ग्राफ प्लॉट करना हो पोटेंशियल एंड आर का, तो ग्राफ कैसा बनेगा, हाइपरबोला। ठीक है, सो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कर लेते हैं। सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एंड डिस्टेंस r इज हाइपरबोला। ठीक है, सो
सो हाइपरबोला के बारे में आपको पता है। सो ये ग्राफ बनेगा v एंड r के बीच में, ठीक है। सो थैंक यू।